हेलो वीवर, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3.0 से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आप सभी को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आप लोगों को दी जाती है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है और लेटेस्ट होती है। ठीक है, तो वन बाय वन सारी जानकारी हम जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 लाख छात्रों ने जो पत्र लिखा था, तो उसमें क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और डोमिसाइल नीति अब जो है लागू होगी, तो देखिए इससे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, क्या उनको टीआरई 3 में बैठने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि धांधली जो हुई थी और जो री एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, तो उसमें जो है पेपर लीक हुआ था। और अभी जो बिहार से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं बाहर किए जा रहे हैं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से जो लिस्ट निकाली जा रही है, वो कैंडिडेट्स हैं जो कि जिन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, या फिर जो है जिनके सीटेट में यानी कि किसी के 86 हैं, किसी के 87 है, किसी के 89 है, तो इस तरह से वो गए हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अपने स्टेट में ही रिजर्वेशन मिलता है। तो इसलिए ये सब जो है ना हो, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या किया गया है। देखिए, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उन पर जो है क्या कहर टूटने वाला है। उम्र में छूट पर कोर्ट का क्या फैसला रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जो 10 साल की छूट को लेकर लगातार जो कैंडिडेट्स थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि 10 साल की छूट मिले। और डोमिसाइल नीति को लेकर भी जो है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि डोमिसाइल नीति को लेकर जो है कोर्ट में एक याचिका वगैरह दायर की गई है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। और टीआरई 3 की जो परीक्षा तिथि है घोषित हुई है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो। ठीक है, सभी की जो परीक्षा तिथि है वो घोषित हुई है। अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार आज के न्यूज़पेपर में क्या अपडेट आप लोगों को दी गई है। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा पत्र। मैंने आपको बताया था कि जो कैंडिडेट्स हैं, बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि उनका जो हक है वो छीना जा रहा है। जो ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं बिहार में आकर नौकरी लेते हैं, चाहे वो यूपी के हों। अगर यूपी के हैं तो अपनी सरकार से मांग कीजिए, वैकेंसी दें। ठीक है, ये है कि मांग नहीं की जाती है कि वैकेंसी आए, अपने स्टेट में वैकेंसी आए, यहाँ भी जो है सुपर टेट निकले, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है कि अगर अपने स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही तो फिर दूसरे स्टेट में भागते हैं नौकरी लेने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ सारी जानकारी क्या है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की मांग राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर 1 लाख पत्र बिहार सरकार को लिखे गए हैं। 1 लाख पत्र लिखे गए हैं, 1 लाख संख्या देख सकते हैं आप। कई लोगों ने मेल तो कई लोगों ने डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। इस संबंध में शनिवार को भी एक्स पर अभियान चलाया गया। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर एक्स पर इसे ट्रेंड कराया गया। जी हाँ, तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चेतन, सुभाष, ऋषिकेश, राहुल, एमडी जाहिद, हुसैन आदि ने भी अपनी मांग जो है रखी है। इस संबंध में सभी डोमिसाइल नीति को हटाने के कारण 50,000 से अधिक गलत लोग बहाल हो गए। जी हाँ, 50,000 से अधिक लोग गलत जो है बहाल किए गए हैं। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है और उनको अब बाहर भी किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका खामियाजा बिहार के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही, क्योंकि देखिए सीटें चली जाती हैं ना, वो गलत तरीके से आएंगे बिहार में, तो जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उनकी भी सीटें जो मारी जाएंगी, तो उनको भी जो है नौकरी नहीं मिलेगी। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो भी गलत तरीके से घुस रहे हैं, क्योंकि किसी के क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है सीटेट के, या किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है। तो ये चीज़ें जो है सामने निकल कर आ रही हैं। इस वजह से जो है ये सब किया जा रहा है। और साथ सभी जिलों से बाहरी अभ्यर्थियों की नौकरी जा रही है। इस सरकार को गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए। जी हाँ, यानी कि वैकेंसी आ रही हैं और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लग रहे हैं, बिहार के भी लग रहे हैं। तो देखिए, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो गलत तरीके से उसमें जा रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बिहार के कैंडिडेट्स हैं उन पर जो है प्रभाव इसका पड़ने वाला है। तो देखिए, जहाँ तक संभव है डोमिसाइल नीति जो है लागू हो सकती है। जी हाँ, डोमिसाइल नीति को लागू किया जा सकता है। तो इसमें जो है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो फिर जो है बिहार में नौकरी नहीं ले पाएंगे। जिस तरह से पहले था उसी तरह से हो सकता है। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 लाख से अधिक जो छात्र हैं उन्होंने जो है पत्र लिखा है। तो कुछ ना कुछ तो देखिए इसमें किया जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका ओवर एज को लेकर जो है कैंडिडेट्स लगातार मांग कर रहे थे, तो उसके बारे में बता दूं कि अभी तक जो है ये नहीं कहा गया है, बीपीएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है तब तक हम जो है नहीं बता सकते हैं कि आपको 10 साल की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतना जरूर कह सकते हैं कि आपको टीआरई 3 में आपको 10 साल की छूट नहीं मिल रही है। जो टीआरई 4 आएगा उसमें आप लोगों को बैठने का मौका दिया जाएगा। जी हाँ, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको टीआरई 4 में बैठने का मौका दिया जा सकता है, बट आपको टीआरई 3 में मौका नहीं दिया जा रहा है।
कोई कुछ भी कहे कि आपको मौका दिया जाएगा। देखिए परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है, तो इसका जब मतलब यही है कि जब परीक्षा तिथि को घोषित किया जा चुका है तो दोबारा से ऑनलाइन आवेदन आप लोगों से नहीं लिए जाएंगे। डायरेक्ट TRE 4 के लिए आपसे आवेदन लिए जाएंगे, TRE 4 के लिए, क्योंकि परीक्षा तिथि अभी घोषित हो गई है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, TRE 1, ठीक है, TRE 1 में, TRE 2 में आपको एज रिलैक्सेशन मिला था 10 साल का TRE 2 में, लेकिन TRE 3 में इन्होंने आपको बैठने का मौका नहीं दिया है। जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं ओवर एज वाले लगातार परेशान थे, हमेशा आपने देखा होगा कमेंट्स आते रहते हैं ओवर एज वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इस वजह से फॉर्म भी जो है कम ही भरे गए हैं। जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है वो इसमें मिली है 11th-12th में, आप अच्छा खासा इसमें कर सकते हैं और एक सीट जो है वो पा सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 1 से 5, 6, 8, 9, 10th, 11th, 12th जो परीक्षा तिथि आपकी घोषित की गई है। देखिए जो आपका एग्ज़ाम है जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है। तो हो सकता है कि जुलाई के सेकंड वीक में भी आपका चला जाए एग्ज़ाम, लेकिन यह है कि अभी तक कोई जो एक डेट है कि 1 to 5 का एग्ज़ाम कब होगा, 6 to 8 का एग्ज़ाम कब होगा, 9th-10th का कब होगा, 11th-12th का कब होगा, तो ये अभी जो है निश्चित नहीं की गई है। जी हाँ, ये चीज़ें निश्चित नहीं की गई हैं। 4-5 जुलाई को हो सकता है आपका एग्ज़ाम, कि हाँ 4-5 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन हाँ सबसे पहले आपका एग्ज़ाम 1 to 5 का ही होगा, फिर 6 to 8 का होगा, फिर 9th-10th का होगा, 11th-12th का होगा, लेकिन 1 शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। यहाँ तक जो है जानकारी निकल कर आ रही है कि 1 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आज की जानकारी फ्रेंड्स आप सभी को कैसी लगे शेयर जरूर करना, और कुछ लोगों को इससे खुशी भी हो सकती है, कुछ लोग इससे परेशान भी हो सकते हैं डोमिसाइल नीति को लेकर, जो भी जानकारी आ रही है। तो देखिए अभी जो है कुछ नहीं हुआ है, बट जो है जो पत्र हैं वो लिखे गए हैं कैंडिडेट्स के द्वारा, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके द्वारा जो है सीटें जो है खाली हो रही हैं, क्योंकि उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो सीटें तो खाली हो ही रही हैं। तो इसमें जो है बिहार के छात्रों का भी नुकसान है। ओके, और देखिए अभी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 90+ का आप स्कोर करना, मतलब कोशिश करना कि आपके 90+ ही आएँ, ठीक है।